देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अवयव रूपांतरण। अवयव रूपांतरण को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है हमें कि रूपांतरण रूपांतरण मतलब अवयव को बदलना है, रूप परिवर्तित करना है उसका। इस तरीके से आप समझिए, जैसे सपोज ये कोई एक मैट्रिक्स आपको दे दी, और अगर हम इसके इन एलिमेंट्स में कुछ चेंजेज लेकर आए, इसके एलिमेंट्स को हम कुछ चेंज करें, और सपोज इसके एलिमेंट्स इस तरीके से हो गए, तो अब आप देखिए ये वाली जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स के रूप बदल गए, मतलब इनके एलिमेंट्स चेंज हो गए। ठीक है। तो मैट्रिक्स को बदल देना ही कुछ स्पेशल रूल्स के अंतर्गत बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अपनी मनमर्जी से लिख देंगे, कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं, उनकी जो एंट्रीज हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं हम। तो उसी को हम बोलते हैं आव्यूह रूपांतरण, यानी कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैट्रिक्स को बदल देना। और बदलने के लिए रूल्स क्या फॉलो होंगे? तो बेसिकली तीन रूल फॉलो होते हैं। मैं यहाँ पर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, जिसे पंक्ति रूपांतरण बोलते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन। और बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे स्तंभ रूपांतरण हम बोलेंगे। यानी पंक्ति रूपांतरण अगर आपने सीख लिया, बिल्कुल सेम उसी मैनर में आप स्तंभ रूपांतरण को यूज कर सकते हैं। तो जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्चुअल में वो तीन टाइप का होता है। रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रो को बदलना, रो को चेंज कर देना। जैसे अगर हम किसी रो को, एक तो इस रूल के अंतर्गत चेंज कर सकते हैं कि R1 इक्वल टू, या कोई भी ith रो इक्वल टू KRI। के क्या होगा? कोई भी नंबर हो सकता है। मैं वन बाय वन आपको एग्जांपल लिखे बता रहा हूँ साथ के साथ। तो मान लिया इसका हमें एग्जांपल लेना है। एग्जांपल के तौर पे आप साथ के साथ देखिए, सपोज कोई मैट्रिक्स आपको इस तरीके से दे रखी है, 2 - 5 1 4, और आप इसमें किसी रो R1 को चेंज करना चाहते हैं। इसमें दो रो है ना, आप R1 को भी चेंज कर सकते हैं और R2 को भी। चेंज मतलब रूपांतरण करना, पंक्ति रूपांतरण मतलब पंक्ति को चेंज करना। ठीक है। और आपने ये रूल अप्लाई किया कि R1 इक्वल टू 2R1, के की वैल्यू +2 -2, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है के की वैल्यू। तो सपोज आप ये यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जो ए जो मैट्रिक्स आएगी, उसकी जो रो होगी, उस रो को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये एलिमेंट इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहली रो के सभी एलिमेंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10। R2 को हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया, R2 एज इट इज रह गई। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स अलग है और ये अलग है, मतलब मैट्रिक्स का रूप चेंज हो गया, मतलब रूपांतरण हो चुका है मैट्रिक्स का। तो एक तो ये रूल आप फॉलो करेंगे। ये मैं बताऊंगा आपको कहाँ पर फॉलो करने हैं। एक्चुअली इनका यूज इनवर्स फाइंड करने में होता है, थोड़ी देर में बात करेंगे उसके बारे में। पहले एक बार रूल समझ लेते हैं कि है क्या एक्चुअली। दूसरा ये होता है कि R1 इंटरचेंज विद R2, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ RI इंटरचेंज विद RJ। आई और जे मतलब कोई भी दो रो, कोई भी दो रो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर इसी मैट्रिक्स की हम बात करें, इस मैट्रिक्स में हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि R1 इंटरचेंज विद R2। इसका मतलब क्या हुआ कि आप R1 की जगह R2 लिख सकते हैं और R2 की जगह R1, दोनों को इंटरचेंज करके आप लिखेंगे तो 1 4 2 -5, ये हो जाएगा मैट्रिक्स ए। अब फिर से आप देख सकते हैं ये और ये दोनों में चेंज आ गया, इसमें जो R1 था उसकी जगह R2 बना और R2 की जगह R1। तो ये दूसरा रूल है। एक तीसरा और सबसे जरूरी, एक थर्ड, बस तीन है, इससे ज्यादा नहीं है। RI इक्वल टू RI प्लस KRJ। आप इसका मीनिंग समझिए, मतलब हम किसी भी एक रो में दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। के की वैल्यू निगेटिव हुई तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव हुई तो ऐड हो जाएंगे। एक रो में हम दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसी मैट्रिक्स ए की बात करें, इस मैट्रिक्स ए को हमने लिया और हम इसमें ये रूल फॉलो करना चाहते हैं कि R1 इक्वल टू, या सपोज इस बार R2 को चेंज कर लेते हैं, R2 इक्वल टू R2 - 2R1।
देखिए इस टाइप का स्टेप हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे स्टेप, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, ये सब मतलब एक रो में सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम दूसरी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिचुएशन क्या होंगी वो, उनके लिए अभी थोड़ी देर में बात करेंगे जब इनवर्स हमें फाइंड करना होगा। जैसे इसे अगर हम यूज करें तो इस तरीके से यूज करते हैं हम कि आपको R2 में से घटाना है R1 के एलिमेंट को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। R2 क्या है, R2 1 और 4, 1,4, इसमें से R1 वाले एलिमेंट घटाने हैं लेकिन 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद घटाना है, तो आप उसे 2 की मल्टीप्लाई करिए और ये हो जाएगा -10। अब अगर आप माइनस करेंगे तो 1 माइनस 4 होगा -3, और जैसे इसे माइनस करेंगे तो एक्चुअल में ये प्लस हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, 4 + 10 14। और सॉरी मैं कुछ गलत कर गया यहाँ पर, ये R2 को चेंज करना था ना, तो ये तो एलिमेंट R2 के अंदर लिखे जाएंगे -3 और 14। बाकी R1 को चेंज नहीं करना है हमें, तो R1 एज इट इज बनी रहेगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज होते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको कि R2 में से 2R1 को हमें घटाना है। जैसे 1 था, 1 में से आप 4 घटाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई के बाद आप इसे 4 रीड करिए, 1 माइनस 4 करेंगे तो -3 मिलेगा, 4 और जी प्लस 10 करेंगे तो 14 हो जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये 3 रूल हैं। यही सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपके यूज हो सकते हैं। स्तंभ रूपांतरण जिसे हम बोलेंगे कि उसमें सी आई को आप के सी आई यानी C1 इक्वल टू 2C1 लिख सकते हैं। यहाँ पर C1 और C2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, और C2 इक्वल टू C2 माइनस 2C1, इस तरीके के आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको सारे क्वेश्चन ये रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही हो जाएंगे। तो कॉलम का आप एक दो एग्जांपल करके देखना चाहें देख सकते हैं। तो क्या यूज क्या है इनका, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक छोटा सा टॉपिक है अलग से, अवयव का व्युत्क्रम। और मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अगर ए बी मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी की मल्टीप्लाई हम कराएं या बी और ए की मल्टीप्लाई कराएं, और दोनों साइड से मल्टीप्लाई कराने पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, मतलब इकाई अवयव आपको प्राप्त होता है। इकाई अवयव मतलब वो 1001 वाला, ठीक है ना। अगर आपको ए बी की मल्टीप्लाई और बी ए की मल्टीप्लाई कराने पर इकाई अवयव प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में ए और बी दोनों एक दूसरे के परस्पर मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। व्युत्क्रम को इंग्लिश में इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स एक वर्ड बार बार मैं यूज करूंगा। और इनवर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ए की पावर -1। तो ए इनवर्स बी के बराबर होगा और बी इनवर्स ए के बराबर होगा। तो परिभाषा वगैरह तो ये है, लेकिन इस परिभाषा से आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ आपको ए इनवर्स फाइंड करना होता है कि ए इनवर्स ज्ञात करने का तरीका क्या है, वो हम सीखेंगे। ये जो पंक्ति रूपांतरण मैंने आपको अभी बताया है, पंक्ति रूपांतरण की सहायता से व्युत्क्रम कैसे हम ज्ञात करते हैं, उसका एक प्रोसीजर है पूरा। उस प्रोसीजर को समझिए। देखिए जिस मैट्रिक्स का आपको कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, कोई भी एक मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है, इस ए का हमें इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स आपको फाइंड करना है, मतलब इनवर्स ज्ञात करना है आपको। तो तरीका क्या होगा कि आप स्टार्टिंग क्वेश्चन की इस तरीके से करेंगे, a इज इक्वल टू आई इंटू ए, और फिर यहाँ पर आप पंक्ति रूपांतरण का यूज करेंगे, मतलब रो को चेंज करते हुए चलेंगे। रूपांतरण मतलब चेंज करना शुरू करेंगे आप इसको भी, और जो जो ट्रांसफॉर्मेशन आप इसमें यूज करेंगे वही रूपांतरण आप इसमें ए को एज इट इज चलाएंगे पूरा का पूरा। और पंक्ति रूपांतरण करते करते ये ए पूरा आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है हमें, इकाई अवयव में। ये आई भी चेंज होकर कुछ और बन जाएगा, और उस साइड ए एज इट इज चलता रहेगा। यानी अगर हम ध्यान से थोड़ा सा देखें तो इधर आइडेंटिटी बना, उधर सपोज ये आइडेंटिटी चेंज होते होते पूरा किसी बी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, तो बी इंटू ए बना। अब आप देखिए बी इंटू ए अगर आई के बराबर आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स बराबर बी होगा। तो आपको ए इनवर्स ही तो फाइंड करना था, तो ए इनवर्स बराबर बी हो जाएगा। यानी प्रोसीजर तो ये है पूरा, लेकिन ऐसे कुछ खास समझ में नहीं आता है। तो एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे, वहां से ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो एक दो क्वेश्चन लेकर देखते हैं पहले।
जैसे सपोज आपको ये एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब आपको ए को एज इट इज कॉपी कर लेना है, ये आपने ए मैट्रिक्स लिख दी, इक्वल टू आई की जगह आप आइडेंटिटी यूज करेंगे ये वाली। अब ध्यान रखना, अगर ये मैट्रिक्स 3 into 3 की होती तो ये भी हम 3 into 3 का लेते, अगर ये 2 into 2 की है तो इकाई अवयव को भी हम 2 into 2 का ही लेंगे, और इस ए को एज इट इज चलने दें आप, मतलब वहां ए की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ए को हम ऐसे ही चलते रहने देंगे। अब आपको यहाँ पर पंक्ति रूपांतरण यूज करने हैं, और यूज करते हुए इसे पूरा इसमें कन्वर्ट कर देना है, ध्यान से समझिएगा। देखो आइडेंटिटी में, तो अब एक डायरेक्शन हमें मिल गई कि इन सारी पंक्तियों को हमें चेंज करना है, लेकिन चेंज करने का सीक्वेंस क्या होगा ताकि हम यहाँ पहुंच सके, यानी ये पूरा रास्ता आपको बनाना है, यहाँ पहुंचना है आपको। तो तरीका क्या होगा, देखिए यहाँ 1, यहाँ जीरो, यहाँ भी 1, यहाँ 0 और यहाँ पर 0, ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो भी विकर्ण अवयव होते हैं जिनको हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, उन डायगोनल एलिमेंट में से किसी भी एक को पहले आप 1 बनाइए, या तो वो पहले से ही 1 दिया होगा, नहीं तो आप उसे 1 बनाइए, सबसे पहला काम आप ये करेंगे। तो आप इसमें देखिए कोई डायगोनल एलिमेंट ये होता है, डायगोनल एलिमेंट कोई 1 दिया हुआ है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि ये 1 दे रखा है। एक बात हो गई, 1 by 1 अगर आप समझते रहेंगे तो आसान लगेगी, वरना ये डिफिकल्ट है एक्सरसाइज, परेशान कर देगी आपको अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे। आप रेंडमली चेंज करते रहेंगे, तो चेंज करते करते बीच में ही कभी भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं, या घूम फिर के बार बार वहीं आता रहेगा। इसलिए हर एक सेंटेंस को सुनिएगा। सबसे पहले आप डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाएंगे, या तो वो पहले से 1 दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह का कुछ यूज करके या डिवाइड करके आप उसे 1 बनाएंगे। मैं हर तरीके का क्वेश्चन लूंगा। फिलहाल यहाँ देखिए एक डायगोनल एलिमेंट 1 दे रखा है, तो ये 1 दे रखा है आपको पहले से। तो अब जो भी डायगोनल एलिमेंट 1 दिया हुआ है, उसके ऊपर या नीचे वाली रो में दूसरे एलिमेंट होंगे कुछ नॉन जीरो एलिमेंट जो जीरो नहीं है, उन्हें आप जीरो बनाएंगे इस 1 की हेल्प से। तो इसके नीचे 2 दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको ये जीरो क्रिएट करना है, उस 1 की हेल्प से इसे जीरो बनाना है। तो बिल्कुल आसान तरीका क्या होता है, ये नंबर जितना भी है, अगर आप उस 1 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वो भी इसी के बराबर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर ये नंबर 3 होता तो आप उसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते, वो भी 3 हो जाता। अगर ये 5 होता, उसे 5 से कर देंगे, वो भी 5 हो जाता। अभी ये 2 है, तो उस नंबर को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पंक्ति रूपांतरण चलता है, या तो कॉलम चलेगा, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बस ध्यान रखना, अगर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो पूरा रो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा इसमें, अगर कॉलम से करना है तो सब जगह कॉलम चलेगा। ऐसा नहीं है कुछ स्टेप हमने रो वाले यूज कर लिए कुछ कॉलम वाले, ऐसा नहीं होता है, सारे स्टेप रो वाले ही चलेंगे। ठीक है, अगर कॉलम होता, देखिए मैं 1 मिनट में क्लियर कर दूं एक बार आपको, अगर कॉलम आपको चलाने होते तो ए इंटू आई लिखा जाता, ये स्टार्टिंग का फॉर्मेट भी चेंज होता है। यहाँ मैं इस क्वेश्चन को पंक्ति रूपांतरण से करने वाला हूं, अगर आपको स्तंभ रूपांतरण चलाना है तो स्टार्टिंग आप ऐसे रखेंगे, ये तो है a इक्वल टू आई इंटू ए, उसमें रखेंगे a इक्वल टू ए इंटू आई। एक्चुअली आई इंटू ए हो या a इंटू आई हो, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन तरीका ये चलता है इसमें। ठीक है ना, तो पंक्ति रूपांतरण से हम इसे करते हैं। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, डायगोनल एलिमेंट 1 बना लिया, डायगोनल 1 हो गया। अब इसे आपको जीरो करना है, मतलब इस एलिमेंट को जीरो करना है, तो ये पूरी रो ही चेंज होगी। तो आपको मिला स्टेप R2 का, मतलब R2 को आपको चेंज करना है। ये बात समझ में आ गई कि इस R2 को ही क्यों चेंज करना है, क्योंकि हमें ये एलिमेंट को बदलना है, इस एलिमेंट को जीरो बनाना है, और ये एलिमेंट दूसरी रो का था तो हम दूसरी रो में ही रूपांतरण लगाएंगे। और रूपांतरण कैसा होगा कि इस एलिमेंट में से उसे घटाना है, वो भी 2 की मल्टीप्लाई के बाद, यानी हमें R2 में से घटाना है किसको, इस R1 वाले एलिमेंट को 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जैसे ही आप ये स्टेप यूज करेंगे, देखिए R2 में से आपको R1 घटाना है, लेकिन डायरेक्ट घटाएंगे तो जीरो नहीं बनेगा,
आप उसे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई सिंगल एलिमेंट में नहीं, फिर पूरी रो में होगी। आप इस पूरी रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 माइनस 2R1, ये स्टेप हमने सिलेक्ट किया। अब इस स्टेप को यहाँ और यहाँ दोनों जगह अप्लाई कर देना है आपको, यानी R2 को चेंज करना है। तो R1 तो एज इट इज रखी हमने, अब R2 में परिवर्तन करना है हमें। क्या होगा, R2 वाले एलिमेंट में से उन्हें घटा देना है, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद घटाना है। तो 2 में से आप 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। आप 3 में से -2 घटाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई के बाद वो -2 बन जाएगा, तो एक्चुअली माइनस माइनस मिलकर वो +5 हो जाएगा। अब यही सेम प्रक्रिया हम यहाँ करेंगे, 1 0। अब इसमें से घटाना है आपको उसे 2 की मल्टीप्लाई के बाद, तो 0 में से आप 2 घटाएंगे तो -2 बचेगा, और ये 1 और वो 0 ही रहेगा 2 की मल्टीप्लाई के बाद भी। 1 में से आप 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, इंटू ए। समझ में आया। अब जब आप इतना काम कर लें, फिर नेक्स्ट जो डायगोनल एलिमेंट है उसे 1 बनाएंगे। अभी नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है, 5 है। अब ध्यान से समझिए यहाँ भी बात को, अगर आप इसे 1 बनाएं तो 1 बनाने के लिए उसे आप 4 की मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि 5 में से अगर आप 4 घटा देंगे, ऐड करने को क्यों बोला मैंने, क्योंकि वो पहले से ही माइनस है, तो ऐड करने पर एक्चुअली माइनस ही होगा वो। 5 में से आप 4 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, लेकिन ये 0 खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपने पिछले स्टेप में ये 0 बनाई, फिर आप कुछ और स्टेप यूज करेंगे तो ये 0 खत्म हो जाएगी, और बार बार आपका क्वेश्चन ऐसे ही चलता रहेगा, कभी 0 बनेगी कभी खत्म हो जाएगी, आप 1 बनाएंगे वो खत्म हो जाएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए ही मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूँ। सीक्वेंस क्या बताई, पहले आप एक डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर उस 1 की हेल्प से आप उसके नीचे या ऊपर जो भी एलिमेंट होंगे उन्हें 0 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर उसके ऊपर नीचे के जो होंगे उन्हें 0 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर ऊपर नीचे के 0 बनाएंगे। यानी पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है, बाकी को 0, फिर डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर 0। तो अब इस डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए ये 5 है, आप इसे अगर 5 से ही डिवाइड कर देंगे, यानी आप अगर ऐसा स्टेप यूज कर दें, देखिए ये 5 को हमें इसे 1 बनाना है, ये दूसरी रो का है तो दूसरी रो में ही चेंज होगा, और चेंज क्या होगा, R2 इक्वल टू 1/5 R2 कर देते हैं। एक ये भी तो रूल था ना, जो पहले वाले RI इक्वल टू KRI वाला, तो वो यही तो था, K की वैल्यू यहाँ 1/5 ले ली हमने। 1/5 करते ही, जैसे ही 1/5 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होके ये तो 1 - 1 ही रहेगा, और ये 0,1 हो जाएगा। और बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस हम यहाँ कर लेते हैं, इसमें भी आप 1/5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2/5, और ये हो जाएगा 1/5 इंटू ए। उम्मीद है यहाँ तक का आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद आपको इस डायगोनल एलिमेंट को, सॉरी, इस एलिमेंट को 0 करना है। अब ये एलिमेंट किस रो का है, R1 का है, तो आप R1 को चेंज करेंगे। तो चलिए R1 को चेंज करते हैं। R1 इक्वल टू, अब चेंज कैसे करना है हमें, ये -1 है, अगर आप इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब आपको R1 प्लस R2 अगर स्टेप हम यूज कर लें, इस -1 में 1 ऐड कर दें तो 0 मिल जाएगा ये। तो R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों को ऐड करते ही क्या होगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, -1 में 1 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, और ये 0 1 पहले से चला आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम तो सिर्फ R1 को चेंज कर रहे हैं ना, सिर्फ R1 को। अब यहाँ भी इस R1 को चेंज करना है। चेंज का रूल क्या है कि 1 में -2/5 आप ऐड करेंगे, तो जैसे ही 1 में से 2/5 आप घटाएंगे तो 3/5 हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस है ना, तो एक्चुअल में प्लस माइनस मिलके माइनस होगा। 0 है, 0 में 1/5 ऐड करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, और ये आप एज इट इज रखिए। ठीक है, और इंटू ए। अब देखिए ये आइडेंटिटी बन चुका है, और ये ए इंटू बी, जब आप अपने क्वेश्चन को इस कंडीशन में पहुंचा लें, जब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो जो आंसर होगा ना, एक्चुअली जो ए इनवर्स होगा वो यही आ जाएगा। तो ए इनवर्स होगा ये, ए इनवर्स इक्वल टू 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5। ठीक है ना।
तो ये था रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना। अभी आप इस वीडियो को देखकर तो इतना ही करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं लगातार 3-4 एग्जाम्पल इसके और करूंगा, वरना वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और 2-3 एग्जाम्पल और करने थे मुझे इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें अभी वेराइटी बची हुई है। यही है कि अगर डायगोनल एलिमेंट 1 ना होता, पहले से कुछ और होता, तो हम क्या करते, तो उस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।